युवा कवि दीपक जायसवाल का एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है और उस कविता संग्रह का नाम है बुद्ध और भराव। और इस कविता संग्रह के अंदर लगभग 72 कविताएं संकलित है और सभी कविताएं बेहद ही संवेदनापूर्ण भाव से और मार्मिक दृष्टिकोण से लिखी गई है। और उन्हीं कविताओं के अंतर्गत एक कविता है जब माहें नहीं होती शीर्षक से कविता है जो मैं आपके समक्ष अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जिन बच्चों की माताएं बचपन में गुजर जाती हैं तो वो बच्चे कैसा महसूस करते हैं, किस प्रकार उनकी संवेदनाएं होती है, वो कैसा फील करते हैं, आखिर वो किन परिस्थितियों से गुजरते हैं जब उनके सिर से माता का छाया चला जाता है। तो कवि ने उन भावनाओं को अपने शब्दों में अपनी कविता में मार्मिक दृष्टिकोण से पिरोने का प्रयास किया है। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि जिन बच्चों की माहें नहीं होती हैं उनकी रेलगाड़ियां कहाँ जाती हैं, धड़कती हुई, सीटी बजाती हुई, धुआं उड़ाती हुई। उनके इंतजार में शिद्दत से बिछी हुई आंखों को फिर वे कहाँ खोजने जाते हैं। उनके इंतजार में शिद्दत से बिछी हुई आंखों को फिर वे कहाँ खोजने जाते हैं। आंचल का वो सिरा, उन हाथों का स्पर्श, उस अनंत निस्वार्थ प्रेम के बिना वे कैसे जीते हैं, ये जानते हुए भी कि इस दुनिया में उनसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली आंखें नहीं रही और दुनिया का सबसे कोमल हृदय उनके लिए अब और नहीं धड़केगा। जीवन भर पहाड़, खाई, धूप, बारिश, ठंड झेलते हुए जब दो जोड़े का एक बैल अचानक किसी रोज आखिर बार आंख भरकर देखता है और ऐसी जगह की यात्रा पर अकेला चल देता है जहां हाथ भी नहीं पहुंचेगी, न फिर कभी लाख चाहतों के बाद भी हो पाएगा एक दूसरे की हथेलियों का स्पर्श। उन आखिरी पलों की पीड़ा इनकी आत्माएं कैसे सहती होगी। जिन बेटियों की माहें नहीं होती है वे किन कंधों पर सिर रखकर रोती है। उनका घर, आंगन, मायका कहाँ होता है फिर। तो ये बहुत ही मार्मिक दृष्टिकोण से कवि ने कविता को एक प्रारूप दिया है, अपने शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। एक बच्चे की तरह महसूस किया है कि कैसे एक अनाथ बच्चा जब वो अनाथ हो जाता है, जब उनकी माता का छाया उनके सिर से चला जाता है तो वो कैसा महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि ये कविता संग्रह हर युवा और हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए क्योंकि इस कविता संग्रह के अंदर बहुत ही मार्मिक कविताएं लिखी हुई है और पूरी ही ग्रामीण पृष्ठभूमि को वो तरोताज करती है। तो ये आज की कविता थी। धन्यवाद।